हमें पता चला कि ड्रग डीलरों को फ्राइड चिकन ऑर्डर करना बहुत पसंद था, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए मेरी टीम और मैंने फ्राइड चिकन की एक दुकान खोल ली। योजना एकदम सही लग रही थी, सिवाय इसके कि हमारा खाना पकाना बहुत ही बेकार था। चिकन का स्वाद इतना खराब था कि डीलर हमसे ऑर्डर करने के बजाय भूखा रहना ज्यादा पसंद करते। मिशन को बचाने के लिए हमने हर दिन नई रेसिपीज का परीक्षण करने और एक के बाद एक बैच बनाने में बिताया। हमारी 1000वीं कोशिश के बाद आखिरकार हमने इसे सही से बना ही लिया। चिकन बाहर से कुरकुरा और अंदर से रसीला था और यह एकदम सही रेसिपी जेरी की तरफ से आई थी। हमने दुकान फिर से खोली और जल्द ही हमारे पहले ग्राहक अंदर आए। उन्होंने एक ऐसी डिपिंग सॉस मांगी जो मेनू में थी ही नहीं, इसलिए जेरी ने मौके पर ही सॉस बनाने के लिए अपने परिवार की सीक्रेट रिब सॉस रेसिपी का इस्तेमाल किया। इसके गहरे रंग ने सभी को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक बाइट के बाद वे इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस पल ने हमें एक ऐसी उपलब्धि के एहसास से भर दिया जो हमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बात तेजी से फैली और जल्द ही पूरे शहर से ग्राहक हमारी दुकान के बाहर लाइन लगाने लगे। हमने सुबह से लेकर रात तक बिना किसी ब्रेक के काम किया। हम पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि हम धीरे धीरे यह भूल रहे थे कि हम अंडरकवर नारकोटिक्स डिटेक्टिव थे। इस रफ्तार से तो हमारी फ्राइड चिकन की दुकान हमारी जांच से भी ज्यादा सफल हो सकती थी। ये एहसास होने पर कि हम अपने मिशन से बहुत दूर भटक गए हैं, मुझे एक उपाय सूझा और मैंने अपने चिकन की कीमत 10 गुना बढ़ा दी। मुझे लगा कि कोई इसे नहीं खरीदेगा। इसके बजाय ग्राहकों ने माना कि ज्यादा कीमत का मतलब बेहतर क्वालिटी है। देखते ही देखते हर जगह से टूर ग्रुप्स, इन्फ्लुएंसर्स और भोजन प्रेमी सिर्फ हमारा चिकन चखने आने लगे। हम हर दिन इतने व्यस्त रहते थे कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी और नकदी हमारी गिनती से भी तेजी से इकट्ठी होती जा रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला और उससे कहा कि मुझे काम से बोनस मिला है। मैंने उसके लिए वो डिजाइनर बैग भी खरीदा जो वह हमेशा से चाहती थी। वो बहुत रोमांचित थी और उसने उस रात मुझे सरप्राइज दिया, लेकिन मैं इसमें से किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सका। रेस्तरां बहुत बढ़िया चल रहा था, जबकि हमारी जांच बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी थी। यहाँ तक कि पुलिस विभाग में भी हलचल शुरू हो गई थी। पुलिस चीफ ने हमें एक बैठक के लिए बुलाया। ठीक उसी के बीच में मेरा फोन बजा। आखिरकार ड्रग डीलरों ने फ्राइड चिकन डिलीवरी का ऑर्डर दिया था। हमारा मिशन आसान था, खाना पहुंचाना और चुपके से उनके ठिकाने के अंदर सुनने वाला उपकरण, लिस्निंग डिवाइस लगाना। इतने लंबे इंतजार के बाद ये वही मौका था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। हम वापस रेस्तरां की ओर भागे, योजना को अंतिम रूप दिया, सभी की भूमिकाएं तय की और ऑर्डर लेकर निकल पड़े। लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। मैंने घर के चारों ओर देखा और मुझे सिर्फ कुछ सफाई कर्मी दिखाई दिए। वही लोग थे जिन्होंने खाना ऑर्डर किया था। ड्रग डीलर उसी सुबह वहाँ से चले गए थे। हमारा रेस्तरां इतना लोकप्रिय हो गया था कि वे डर गए थे कि वहाँ आने जाने वाली भारी भीड़ उन्हें बेनकाब कर देगी, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले ही वे उस जगह को छोड़कर भाग गए। महीनों की मेहनत पल भर में बेकार हो गई और मेरी टीम के हर सदस्य को निलंबित कर दिया गया। मैंने अपनी हिम्मत पूरी तरह से खो दी। फिर रेस्तरां भी बिखरने लगा। जब व्यवसाय अपने चरम पर था तो हमने मीडिया के हर इंटरव्यू को मना कर दिया था, क्योंकि हमें डर था कि हमारी अंडरकवर पहचान उजागर हो जाएगी। पत्रकारों ने रंजिश पाल ली और इंटरनेट पर हमारे रेस्तरां के बारे में नकारात्मक खबरों की बाढ़ डाली। कारोबार लगभग रातों रात ठप हो गया। फिर मेरी पत्नी को पता चला कि मैंने हमारी रिटायरमेंट की सारी बचत खर्च कर दी है। उसने मुझे अंतिम चेतावनी दी कि अगर मैं एक एक पैसा वापस नहीं कमा सका तो वह मुझे तलाक दे देगी। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मैंने फ्राइड चिकन की दुकान तब तक चलाते रहने का फैसला किया जब तक कि मैं अपने रिटायरमेंट फंड का एक एक पैसा वापस न कमा लूं।